अगर हिंदू में दम है तो मस्जिद तोड़ के दिखा दे, सामने बोल दे हम तोड़ने जा रहे हैं, काट देंगे तलवार लेके, चार छह काट देंगे, 10 को काटेंगे। तुम आओ तो सही, हम तो मिलना है। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय गढ़वल में हैं जो कि जिला अंबेडकर नगर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक बहुत ही समाज को भड़काने का काम किया कहा जा सकता है, जबकि जो देश का कानून बनाया, जिसके संविधान से पूरा देश चलता है, जिन्होंने मतलब कि भारत में तमाम जातियां हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं, लेकिन इस भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए एक जो है जिसे पिछड़े वर्ग से, एक जो है कहते हैं कि एक गरीब वर्ग से एक जो लड़का हुआ है, जिन्हें हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, वो बेचारे किस मेहनत से, किस अपनी जो है तपस्या से बाहर जाकर पढ़े और भारत के कानून को बनाए, ताकि हमारे देश की एकता अखंडता बनी रहे। इसके लिए सबको आजाद किया कि हर कोई अपने अपने धर्म को जो है मानने के लिए जो है पूर्ण रूप से आजाद है, फ्री है। लेकिन आज उन्हीं के साथ जो है इस तरीके से अपमान वाली घटनाएं घटित हो रही हैं कि आज उनकी ही प्रतिमाएं, ऐसे महापुरुष की जिनसे कि हमारे जो देश के, जिनका जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे डीएम एसडीएम हो, हर कोई इन्हीं के सिस्टम से चलता है, इन्हीं के बनाए हुए कानून से चलता है। लेकिन आज ये बड़े शर्मनाक की बात है कि आज इन्हीं की प्रतिमा के साथ जो है इस तरीके से खिलवाड़ किया गया, आज इनके जो है हाथ पैर को तोड़ दिया गया। चलिए हम यहाँ के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि कैसे इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया। हाँ भैया, कैसे क्या हुआ? अरे अब सर ऐसा है, वो कोई पता नहीं था, हम लोग सो गए थे। सोने के बाद जो रात में जो अगर इनकी ये प्रतिमा करनी होती थी, अगर ये बताते मेरे को, मौके पर मिल के आते थे तो मैं इनके साथ मर्दाई का काम करता। लेकिन सोते हुए आदमी को अगर किसी को कोई बाल उखाड़ दिया जाए तो कोई काम होता है, लेकिन उनका पैर क्यों तोड़ दिया गया, ये आप बताइए। कि कोई वो नहीं है, मर्द उसको कहता जाता जो मर्द के सामने आए तब उसकी मर्दई देखा जाता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन मर्द के सामने मर्दई की बात किया जाता है। सर बस यही बात मैं आपसे सर कहना चाहता हूँ आप। लेकिन यहाँ के जो है इस काम में, हमारे काम में जो कि हम लोग 80 के हैं तो 80 में कोई सुनवाई नहीं, और उसमें ज़्यादा हो रही, ये काम नहीं होना चाहिए। आज अभी कई सब लोग आए थे, सब हर चीज आए थे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी भी देवी देवता के साथ इस तरीके से साथ अगर किया जाता, गलत काम किया जाता तभी वो सुनवाई हो जाती, लेकिन वो यहाँ हमारे सामने सुनवाई नहीं हो, कोई सुन भी नहीं रहा। और सर कोई नहीं सुन रहा। जो है कहीं शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, किस तरीके से हमेशा शोषण होता चला आया, जबकि आज हमारा देश भारत आजाद है। बिल्कुल शोषण हो रहा है। आज देखिए 600-700 मान लो सार छोड़ के आया हूँ ना, 700-800 कुछ ही कहाँ, तो आज खाली बैठा हूँ। इनके चक्कर में तोड़ दिए मुझे। हमारे भरवाई कौन करेगा? आप करोगे, कौन करेगा बताइए, कौन करेगा? छोटे बच्चे हैं मान लो, हम कहाँ से खिलाएंगे उसको? ऊपर से इनका इधर तुम आओ हम भी आए, तो सामने तो आओ कम से कम। मूर्ति को कब तोड़े थे लोग? ये नहीं पता होता तो तोड़ नहीं पाते ना। 12 बजे तोड़े, 1 बजे हम तो सो गए थे भाई, बच्चे लेके सोएंगे हम। खाना दिन भर कोई काम करेगा, खाना खाएगा, सोएगा कि यहाँ खड़ा रहेगा सड़क पे? कभी ऐसा और पहले भी कभी हुआ था? कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। यहाँ कोई हाथ नहीं लगा, आप तो जिंदगी में हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अब बताइए, अब 10 बजे यहाँ कोई बच्चा बैठ जाता है, तब आते हैं 100 नंबर, कोई नंबर 12 नंबर वाले उठाए, यहाँ क्यों बैठे हो? आज कहाँ गई पुलिस? आज कहाँ तोड़ के गए? तब वो भी कभी आए होंगे, आए तो होंगे। यही बात पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसे यहाँ बच्चों किसी पूछ लीजिए, लेडीज पूछ लीजिए, किसी पूछ लीजिए, आज कहाँ थे वो? कैसे क्या हुआ? यहाँ पर सर पता 12-1 बजे तोड़ दिए, वो इसीलिए तो हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। इतनी बार तो इतना जानता भी नहीं है, थोड़े ही यही है, लेकिन यहाँ पर 112 भी आते हैं हमेशा, लेकिन इतनी बार देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2 ही बैठे हैं यहाँ पर और सारे लोग पता कहाँ गए हैं। हाँ, अगर बच्चे बाथरूम करने निकलते हैं उसको भी पकड़ ले जाते हैं। इन लोग का इतना शासन चल रहा है, लेकिन इसलिए क्यों नहीं शासन चल रहा है? चलना चाहिए ना, इनको पकड़ना चाहिए, खोजना चाहिए ना। ये छोटी बात नहीं है ये। मतलब पूरे भारत में आए दिन जगह जगह बाबा की मूर्ति को निशाना लोग बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं पता, जानते तो मैं खड़े बार देते हैं, चाहे कोई साथ देता या ना देता, मैं तो इतना फादिल हूँ यहाँ पर।
हम्म। ये आप लोगों के देखते हुए मतलब को तो चुपके से चला जाता, नामर्दई वाला काम। हाँ वही बात है ना, अगर हम लोग देखते तो यहीं पर यहीं जला देते हैं, नहीं कहते हैं कि मतलब आओ तुम लोग 100 आओ या 112 आओ तभी तुम लोग साथ दे या नहीं दे लोग, हम लोग तो यहाँ पर जला देते हैं इसको, लेकिन देख पाए ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। हाँ भैया, किससे दुश्मनी है? पुलिस से दुश्मनी नहीं है, जो तोड़ रहा सामने आए खाली बस, उससे दुश्मनी है। उससे पुलिस से नहीं। पुलिस तो कुछ न कुछ उस सबका साथ देती, पुलिस से क्या दुश्मनी है? जो दम हो सामने आए, गए तोड़ रहा हूँ, आ जा दम हो तो, अब मिल जाए तभी मार दूंगा, सामने तुम्हारी मीडिया के सामने मारूंगा मैं। अगर वो मिल जाए हाँ मिल जाए सामने, पहले मैं हाथ छोड़ूंगा, वो पता नहीं कब कितना मार खाएगा वो। तो यहाँ पर जैसे मूर्ति टूटी, जैसे और कोई जैसे आया कि नहीं कोई? नहीं, सबका धर्म टूट गया, वो मूर्ति छोड़ो, भावनाओं को ठेस पहुँच। भावना टूट गई, वो सही बात बोल रहे हो तुम। मूर्ति नहीं, आदमी मर जाता, कोई एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पूरा भारत का ये भावना है, आत्मा थी, उसको तोड़ दिए तुमने, तो तुम्हें कोई जिंदा छोड़ेगा? मंदिर तोड़ दो तुम्हें कोई जिंदा छोड़ेगा? अब मस्जिद तोड़ के दम हो तो मस्जिद तोड़ के दिखाओ ना, जाओ असल हो तो जाओ मस्जिद तोड़ के दिखाओ, काट देंगे बोटी बोटी काट के, पता नहीं लेगा कहाँ जाएगा, दम हो तो मस्जिद तोड़ के दिखाओ। इन्हें भी तो जैसे कि क्या है कि भगवान की तरह मानते हैं हम लोग। बिल्कुल, अरे भगवान भगवान को मानते हैं, भी भगवान ही है हमारे। भगवानों में भगवान है। अगर हिंदू में दम है तो मस्जिद तोड़ के दिखा दे, सामने बोल दे हम तोड़ने जा रहे हैं, काट देंगे तलवार लेके, चार छह काट देंगे, 10 को काटेंगे। तुम आओ तो सही, हम तो इतना है, एक बोटी नहीं मिलेगी, इतना काट के फेंकेंगे हम। तो यहाँ पर क्या दूसरी मूर्ति लाए हैं फिर? ये सामने दिख नहीं रहा आपको? तो यहाँ पर कैमरामैन जी दिखाइए जो है। स्कीम नहीं वापस कर पाएंगे, मूर्ति नहीं कहियो मूर्ति लगवा दें, दलितों का सम्मान चला गया इसमें। मूर्ति लगवाने थोड़ा काम हो जाएगा। एससी का सम्मान गया। दलितों का सम्मान चला गया इसमें, दलितों का अवहेलना हुआ, इनके मजहब। दलितों का नहीं, ये तो बाबा जी ने पूरे देश के लिए किया है, सबके लिए किया, पूरे समाज के लिए, जो है बेचारे अपने सुख चैन को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया, बलिदान दे दिया अपने जीवन को। अगर पूरा देश इनकी व्यवस्था में मान ले, इनको मान ले, तो दुर्व्यवस्था होने ही नहीं पावे, लेकिन इनको लोग मानते ही नहीं ना। अगर ये मान ले कि अपने हैं तो ऐसी दुर्व्यवस्था पैदा नहीं होगी। इतिहास तो सब जानते हैं कि उन्होंने पूरे जो अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, सिर्फ जो है हमारा देश जो है आगे जाए, विकास करे, जो इतना बड़ा जो है रात भर जाकर कानून ज्यादा व्यवस्था तो इन्होंने महिलाओं को दिया है। महिलाएं भी इनके सबसे ज्यादा व्यवस्था देश में, संविधान के तहत महिलाओं को उन्होंने ज्यादा व्यवस्था दिया है, चाहे जिस जात की महिलाएं हों। इसे मानना सबको चाहिए, लेकिन क्यों केवल इसको विशेष वर्ग लोग बना देते हैं, केवल एक विशेष वर्ग, जबकि इन्होंने तो सबके लिए काम किया। देश हित की बात है, देश हित की बात अमेरिका मान रहा है। अमेरिका तो इतना बड़ा काम इनके ऊपर करने जा रहा है जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। अमेरिका में इनका सम्मान हो रहा है, अरे क्या बात है। और यहाँ पर जो अपने भारत देश में इनका अपमान तोड़ दिया जा रहा है। अरे सर लंदन में गए थे, लंदन में अमेरिका में आज भी इनका करवाने जा रहे हैं लोग, कुछ बड़े बड़े पैमाने पे इनका सम्मेलन बाबा साहब का, वो आज इनको मानने जा रहे हैं। अब जिस देश के निवासी हैं वहाँ इनकी व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारे जो है माताएं बहनें हैं, मैं इनसे जानना चाहूँ। हाँ देखिए, हमारी जो युवा पीढ़ी है, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके से, जबकि बाबा जी ने जो है क्या है कि गरीबों के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई, जहाँ की हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस शिक्षा के जो है अधिकार को प्रदान किया, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? यही है कि लोग चुप्पे से आते हैं, रात को तोड़ के चले जाते हैं। ये कोई मर्दई हुई, मर्द है तो सामने आके वार करें तब बताते हैं। हम लोग महिला हैं तब भी हम लोग को जान से मार देते हैं। हमारे बाबा साहब हमारी जान और शान सब कुछ हैं, यही सब कुछ हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो मतलब कि आज हमें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, जो है गरीबों को, जो है गरीबों के लिए, सबके लिए, पूरे देश के लिए इन्होंने तो अच्छा काम किया है, सबके लिए संविधान बनाया, देश बनाया। जी, सबके लिए किए हैं, महिलाएं के लिए और किए हैं कि आगे बढ़ रही हैं महिलाएं सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर आप भी यहीं की हैं? हाँ, हम भी यहीं के हैं। भीम बाबा के लिए बहुत तकलीफ सबके हुआ। भीम बाबा 30 साल से मूर्त है, कोई हिला नहीं पाता, और राती में पता नहीं कौन हिला दिया, मूर्त तोड़ दिया। अब भीम बाबा का हमने पूजा हमेशा भी करते हैं। हाँ, भीम बाबा का ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ। देखिए इनकी आंखों में आंसू आ गए, जो बाबा के प्रति प्रेम है, जो इनकी कुर्बानी है, जो इनकी श्रद्धा पर ठेस पहुंची है, और ये महिला जो है बेचारी रो दी जो है उन भीम बाबा के लिए, जो है तो कैसे कैसे कब ये करके गए इस घटना को? जो पता नहीं कब करके गए, 12 बजे कि 1 बजे। हाँ, कोई सामने करे तो देखे ना।
कोई सामने नहीं करा ना, वो चोर भी नहीं मिला ना। हाँ, भीम बाबा की शादी ब्याह हमने पूजा भी करीला। हाँ, हमने शादी ब्याह होता पहले भीम बाबा की पूजा करके तब कोई काम होता है। यहाँ पर हाँ उन्हीं लोग बोले यार भी ये सब कहाँ से आए हैं सब? यही लोग शेरवा करके आ रहे हैं, जो भीम बाबा के तोड़े थे वही लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। पुलिस वाले आए तो उसको बोले कि जुड़वा देते हैं, अच्छा हो जाएगा। बीमार भी वाले आए, बोले कि नहीं नहीं मुहूर्त आएगी, ऐसे वो मन पर का पाया रहेगा तो हमेशा से तोड़ सकता है वो, यही सब बोला वो। तो वो आया दूसरा मूर्ति, पुलिस वाले तो ये चाहते थे कि उसको फिर से जुड़वा देते हैं। अच्छा, वो उसी पुरानी मूर्ति को फिर से जुड़वा दे। हाँ, अच्छा। तो बीमार में वाले बोले हैं कि नहीं नया आएगा, दूसरा आएगा, तो दूसरा वही आया, सभी लोग लेके आए हैं। अभी अभी आप आ रहे हैं क्या वहाँ बाबा जी को जो है? अभी हम लोग थाने पर से आ रहे हैं, FIR करवाए हैं। थाना ये जो मूर्ति थी कोई शाम को हमारी मूर्ति तोड़ दिया है। हाँ, और किसी मतलब पता भी नहीं है कौन तोड़ा है, कैसे तोड़ा है। हाँ, यह तो आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जो है, जब हम ये तो बहुत पहुँचा है सर। ऐसे में जो है ये लोग, और यहीं पर नहीं हर जगह जो इस तरीके से बाबा के साथ अपमान अभी किया गए थे मूर्ति आने, तब भी वहाँ पर 2-3 मूर्तियाँ लोग लेकर गए हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति वैसे ही तोड़ रहे हैं। ये क्यों तोड़ रहे हैं बता सकते हो? ये तो कहीं ना कहीं से गलत है जो है, जबकि ये बाबा जी ने तो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तो सिर्फ आप लोगों की नहीं, पूरे मतलब पूरे समाज को ये पूजना चाहिए जो है। और क्या, हमारे ही बिरादरी के लिए नहीं किए हैं, पूरे समाज के लिए किए हैं, समाज के लिए पूरे विश्व के लिए लड़े हैं वो, अकेले अपने लिए नहीं लड़े हैं। कहीं कहीं से लोगों को ये भी तकलीफ होती है कि पिछड़ा वर्ग, एक गरीब वर्ग, एक दलित वर्ग कैसे इस तरीके से सम्मान पा रहा है, इन्हें जो है महापुरुष की जो है संज्ञा में मतलब दी जाती है। जी सर, तकलीफ है कहीं से लोगों को। सर बहुत ज़्यादा तकलीफ है सबको, जो हमारी मूर्ति तोड़ी गई इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और सर हमारे लिए ना सबके लिए किया गया, बाबा साहब सबके लिए किए हैं ये सब, ठीक है। इन्हीं की वजह से आज देश में सारे लोग नौकरी चाकरी जो भी पा रहे हैं, आज इन्हीं की देन है, दूसरी की देन नहीं है। तो सर इसलिए मतलब ये हमारे लिए भगवान है क्या? जी सर, किसी के भी भगवान के साथ अगर इस तरीके से किया जाएगा तो उसको तकलीफ होगी जो है। जी सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर कोई उसके भगवान को ठेस पहुंचाएगा तो भक्त को ठेस तो लगेगी ही लगेगी। तो वैसे ही सर अगर मूर्ति तोड़ी गई है तो हम लोग को ठेस लगी है। भले ही नई मूर्ति लग जाए, लेकिन एक दिल पर जख्म है आप लोगों के। जी सर, ये जख्म बहुत ज्यादा है। बाबा का अपमान जो है, अपमान का बदला जो है पैसे से या मूर्ति दोबारा लाकर नहीं किया जा सकता। एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं हो सकता। ये सर हमारी मूर्ति जो थी आज से नहीं, हमारे दादा वादा जी बैठाए थे, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है। ये पहले से ही लगी थी ये मूर्ति। जी सर, इस तरीके से जो बाबा जी के जो मान और प्रतिष्ठा पर ठेस लोगों ने पहुंचाया है, उसका तो भरपाई किया ही नहीं जा सकता है अब। जी नहीं, उसका सर भरपाई नहीं किया जा सकता। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपराधी है, अगर उस तक ये वीडियो जाता तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उसे देना चाहेंगे एक बार आके हमसे मिले, सामने आके बोले हमारी मूर्ति तोड़ के दिखाए, हम फिर उसको बताएंगे। संदेश यही देना चाहेंगे उसको, एक बार हमसे बोल के हमारी मूर्ति तोड़ के दिखाए, फिर हम उसके साथ क्या सलूक करेंगे वो। हाँ नहीं, रात में ही आए, बस हमसे एक बार इत्तला करके आए कि भाई हम आ रहे हैं मूर्ति तोड़ने। अगर वो मर्द है तो सामने से, हाँ आए सामने से। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो हमारी माँ ने भी दूध पिलाया, हम भी उसको तोड़ के भेजेंगे यहाँ से। हाँ, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, जिस भी दर्शक बंधुओं तक हमारा ये वीडियो जाता है, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें। जब हर किसी को अपने अपने धर्म करने के लिए बाबा साहब ने आज़ादी दे दी कि चाहे जो चाहे जिस धर्म को माने, लेकिन भारत की जो एकता है, अखंडता है, इस पर आंच ना आए। क्योंकि जब आपस में, अगर आपस में जो है लोगों में विद्रोह रहेगा, जब आपस में ही लड़ोगे, मरोगे, कटोगे, तो आपका दूसरा देश, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, हर देश आप पर हावी होगा। क्या क्या कहो भाई? हाँ, वो तो कब्जा करेगा आराम से।
जब आपस में सुलझा नहीं रहेगी तो कब्जा करेगा। आज इनकी एक इतनी बड़ी आबादी है, इनको अलग क्यों किया जा रहा है? इससे तो पूरे देश को नुकसान है ना कहीं से पूरे समाज को नुकसान है। इससे जो है देश की अखंडता जो है खंड खंड हो जाएगी और फिर हमारा देश अगर कभी गुलाम हो गया तो फिर कभी आजाद नहीं करा पाओगे। इस देश को आजाद करा बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना कोई दिमागदार नहीं है कोई भी पूरे इंडिया में, बता रहा हूँ। 24 घंटे कोई संविधान बना देते हैं, पूरा परिवार के पाकिस्तान लेके चला जाऊंगा अगर बना दे तो, पाकिस्तानी बन जाऊंगा। और बताओ बना दे तो भैया कोई 24 घंटे बना देना, मैं पाकिस्तानी बन जाऊंगा और बताओ मुसलमान बन जाऊंगा। तो भाइयों जो है इस तरीके से बाबा जी का अपमान ना करें। ये महापुरुष थे, कहीं ना कहीं से इनको पूरा देश क्या जो विदेशों में भी इनकी चर्चाएं हैं, विदेश के लोग इनको सम्मान देते हैं। तो आप ही लोग अगर भारत में इस तरीके से इनका अपमान क्या भैया? विदेश में तो और ज्यादा सम्मान देते हैं, कहीं बाहर जाकर देखो बाबा साहब की बहुत ज्यादा इतना करते हैं, सब लोग मानते हैं। यहाँ पर क्या पूजा करते हैं, इतना बाहर के लोग पूजते हैं बाबा साहब को। जितना इनके पास जो कि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में जो है एक इसको उच्चतम जो दर्जा दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम समाज के लिए हित में कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। जय हिंद।